हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोबाइल पर या वीडियो गेम पर अलग अलग तरह के गेम्स खेलना, क्या ये हेल्दी है और अगर ये हमको नुकसान करता है तो किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान करता है, क्या क्या इसकी बुराइयां हैं। ज़्यादातर लोग इसको बुरा मानते तो ज़रूर है, लेकिन किस तरह से बुरा है और कितने तरह से ये बुरा कर सकता है वो ज़्यादातर लोग रियलाइज़ नहीं करते। तो आज इस अनयूजुअल चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वीडियो गेम्स खेलना या मोबाइल गेम्स खेलना, जो एक बहुत बुरा एडिक्शन है, हमें किस तरह से नुकसान करता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंटरी या बैठे बैठे टाइप की हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। कंटिन्यूस आप मोबाइल में घुसे रहते हो या पोस्चरिंग इस तरह की करते हो तो गले में दर्द होना चालू हो जाता है। एक्सरसाइज आप नहीं करते हो तो ओवरऑल आपकी फिटनेस और स्टैमिना कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वज़न बढ़ता है तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियाँ आने लगती है और हार्ट अटैक्स आने का रिस्क बढ़ जाता है कई गुना। तो इस तरह के लोगों में काफ़ी देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक अगर मोबाइल गेम्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी और दूसरी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऐसा होने का कारण ये है कि ये सारे गेम्स बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं और इस पर जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो ज़्यादातर केस में 10 मिनट 15 मिनट नहीं होता, वो ज़्यादातर केस में कई घंटे होता है और इवेंचुअली दिन भर के एंड में आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आप उस पर इतना टाइम स्पेंड कर चुके हो जो आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे। बेसिकली इस पर मेंटल हेल्थ का भी बहुत इफेक्ट होता है कि ये आपके लिए एक एडिक्टिव बिहेवियर है। आप काम करने के बीच, कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हो उसके बीच में, घर पर कुछ कर रहे हो उसके बीच में, किसी से बात कर रहे हो उसके बीच में, हर टाइम आपके दिमाग में वो ख्याल आता रहता है उस गेम के बारे में, जो कि किसी और एडिक्शन के कंपैरिजन में बिल्कुल कम डेंजरस नहीं है। जितना सिगरेट, शराब और इस तरह के तंबाकू वगैरह चीज़ें आपको एडिक्शन से नुकसान करती है, ये भी वैसा ही नुकसान करती है। इससे बनने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो आपके लिए बाकी एडिक्शन जितने ही नुकसानदायक है। हालांकि इससे कैंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपके लिए अच्छी चीज़ें तो नहीं है। ये आपको काफ़ी एंग्शियस भी बना देती है, एंग्जाइटी काफ़ी हो जाती है। कई लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, दूसरों से फालतू का कंपटीशन क्रिएट करने लगते हैं कि वो उस स्टेज पे पहुंच गया गेम के, मैं नहीं पहुंच पाया। तो ये फालतू का कंपटीशन जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं है उनसे भी क्रिएट हो जाता है और अनकॉमन आपके ऐसे अनयूजुअल से आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं और इसकी वजह से कुछ अनसीन कॉम्पिटिटर्स आपके बन जाते हैं, जिसके बारे में ना आप जानते हो ना उनको पहचानते हो, लेकिन उसको आप कॉम्पिटिटर मान लेते हो। वो व्यक्ति 50 चीज़ों में आपसे इन्फीरियर हो, लेकिन वीडियो गेम खेलने में रिफ्लेक्सेस उसके अच्छे हो तो आप अपने आप को उससे इन्फीरियर मानने लगते हो। तो ये अननेसेसरी कॉम्पिटिशन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है और जो आपको किसी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला, उसे मोल लेना अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये आपको अग्रेसिव भी बना देता है और दूसरों से नफरत करना, चिढ़ना, दूसरों के साथ लड़ाई मारपीट करना वैसा भी आपको बना देता है, क्योंकि कई तरह के जो गेम्स है वो एक्चुअली अग्रेशन बेस्ड गेम्स है, मारपीट वाले गेम्स है। जैसे कई शूटिंग के गेम्स है, वो क्या शो कर रहे हैं, वो बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि आप किसी को शूट कर रहे हो। कोई किकिंग या बॉक्सिंग वाला गेम है, उसमें क्या शो कर रहे हैं कि किसी को आप मार रहे हो, पीट रहे हो। तो इस तरह की एक्टिविटी को आप डेली देखते हो या सोचते हो तो एक तरह से आपका नेचर भी अग्रेसिव होने लगता है। हॉस्टिलिटी करना या दूसरों से लड़ाई करना आपकी एक आदत सी बन जाती है और इस तरह के गेम करने से आपका स्लीप साइकिल भी इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा घंटे खेलने की वजह से, उसकी लाइट के एक्सपोजर की वजह से आपका ओवरऑल सोने का टाइमिंग और सोने का पैटर्न चेंज हो जाता है। आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। पढ़ते वक्त या कोई भी इंपॉर्टेंट क्रिएटिव काम करते समय आप फोकस नहीं कर पाते, आप ध्यान नहीं दे पाते। उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन लैप्स होता है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता है, क्लास में पिछड़ने लगते हो और वर्क के टाइम आपके बॉस वगैरह भी आपसे चिढ़ने लगते हैं। जब आपको एक बार भी अगर ऑफिस आवर्स में कोई खेलते हुए देख ले मोबाइल गेम्स, तो आपका इंप्रेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। मैं खुद एज एन एम्प्लॉयर भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर मेरा कोई स्टाफ मुझे अगर कोई ड्यूटी आवर्स में खेलता हुआ दिख जाता है, भले वो अदरवाइज अच्छा स्टाफ भी है, डिसेंट ओबीडियंट है, लेकिन एक इंप्रेशन बहुत ख़राब बन जाता है उसके बारे में कि यार ये ड्यूटी आवर्स में मोबाइल फ़ोन खेलता है या इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। तो आपका ओवरऑल वर्क प्लेस पे भी इंप्रेशन बहुत बिगड़ जाता है यदि इस तरह की आप एक्टिविटीज़ अपने वर्क प्लेस पे करते हो। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन और फैमिली रिलेशंस में भी प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, वो ना किसी से मिलने जाते हैं, ना फैमिली को टाइम देते हैं, ना रिलेशनशिप्स को टाइम देते हैं, ना आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, ना सोशल फंक्शंस वगैरह में जाते हैं। तो एक तरह से वो सब जगह आइसोलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका ओवरऑल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। यानी ये गेम्स आपके लिए ओवरऑल
सोशली भी आपको दूसरों से कट ऑफ कर देते हैं, जो कि बाद में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में पलट के वापस आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है। ये सारे गेम्स सिंपल, ईजी टू यूज़ या फ्री टू डाउनलोड हमेशा रहते हैं, लेकिन जब आप एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत सारे इन ऐप परचेजेस रहते हैं, बहुत सारे तरह के पॉइंट्स और चीज़ें आप परचेज करते रहते हैं और उस पर खर्चा करते रहते हैं। और अगर खर्चा नहीं भी हो रहा है तो आप अपना नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन का टाइम उस पर यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पे कर ही रहे हैं। बहुत सारे तरह के एड्स आपको दिखाते हैं, वो गेम्स जहाँ परचेज़ नहीं करते, वो एड्स वाली चीज़ों को आप परचेज़ करते हो, तो भी एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ों का आप हमेशा मान के चलिए कि नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ। अगर कोई गेम फ्री है भी तो कहीं ना कहीं से तो वो गेम बनाने वाला आपसे पैसे निकाल ही रहा है, चाहे एड्स दिखा के या आपको इन्फ्लुएंस करके या आपका टाइम यूटिलाइज करके वो कहीं ना कहीं से अपना पैसा निकालेगा। तो आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल लॉस तो उससे होगा ही होगा। डिजिटल वर्ल्ड को काफ़ी यूज़ करने की वजह से आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। कंटिन्यूसली आप उस पर फोकस करके एक गेम को खेलते रहते हो तो आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मे के नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा आप कई तरह के गेम्स में जब बार बार उंगलियों को यूज़ करते हो तो उंगलियों की जो कार्टिलेजेस है वो डैमेज हो जाते हैं। फिंगर में परमानेंट जॉइंट डैमेज होने लगता है। कई गेम्स जैसे टेनिस और क्रिकेट वाले जिसमें आप पूरा हैंड मूवमेंट करते हो, गोल्फ करते हो, उसमें स्पोर्ट्स इंजरीज तक भी हो जाती हैं। तो इस तरह के वीडियो गेम्स भी कम्प्लीटली स्ट्रेन फ्री या मसल को डैमेज नहीं करते, ऐसा नहीं है। भले आप घर पे बैठ के खेल रहे हो लेकिन आपकी स्पेसिफिक मसल्स जो उस गेम में इन्वॉल्व है वो डैमेज होती है। और गेम को खेलने के लिए आप लंबे समय तक बैठते हो तो बैक और पीठ में और गले में भी आपको पेन होता है, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल काम में प्रोडक्टिविटी और दिन भर का डेली रूटीन सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है यदि आप दिन भर खेलते रहते हो और एक तरह से एडिक्टेड हो जाते हो। तो जब आपका सडनली अगर ये चीज़ों का आपका एक्सपोजर कम हो जाता है, ये सामने चीज़ें नहीं होती है, तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं आपकी बॉडी में। आपका बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती कि आज आपने गेम नहीं खेला। कभी कभी गेम्स में ऑनलाइन हरासमेंट्स भी होती हैं। ऑनलाइन एक दूसरे को मल्टीप्लेयर गेम में एक दूसरे को परेशान भी करने लगते हैं, ऑफेंसिव बिहेवियर भी करते हैं, एक दूसरे को इरिटेट भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। इस तरह के चीज़ों को भी काफ़ी मल्टीप्लेयर गेम्स में देखा गया है और इसकी वजह से कई बार कई डेंजरस बिहेवियर, कई सुसाइडल बिहेवियर भी डेवलप हो जाते हैं लोगों में। तो ये भी अपने आप में काफ़ी डेंजरस चीज़ है। आपका खुद का पर्सनल हाइजीन और आपका सेल्फ केयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आप खुद का ध्यान नहीं रखते, नहाने का, खाने का, पीने का, एक्सरसाइज का, कोई चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो हर चीज़ों का आप अवॉइड करने लगते हो, हर चीज़ से भागने लगते हो। चाहे वो आपका एकेडमिक वर्क है, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। स्लीप आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हो तो बाकी काम में भी जितना प्रोडक्टिवली आप कर सकते हो वो भी आप नहीं कर पाते। इसके अलावा ये सारी चीज़ों की वजह से आप रियल लाइफ चैलेंजेस से कोप नहीं कर पाते। हर चीज़ें आपको वीडियो गेम जैसी लगती है जिसमें आपको लगता है कि आपको बार बार लाइफ मिलेगी और आप बार बार उसको ट्राई कर सकते हो, फिर से खेल सकते हो। तो रियल लाइफ जब चैलेंजेस आते हैं वो आप उसको टॉलरेट या एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहाँ पे कई बार परेशान हो जाते हो। जब एक्चुअल में आप कोई कार चला रहे हो या एक्चुअल में आप कोई लड़ाई कर रहे हो किसी में, तो आपका बिहेवियर कम्प्लीटली इराटिक हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गाड़ी ठोक दी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वापस से मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूँगा। तो रियल लाइफ में वैसा चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप वहाँ रियल लाइफ सिनेरियोज़ में, चैलेंजेस में कई बार फंस जाते हैं और गलत तरह का आचरण करने लगते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी बिगड़ जाता है। उसका अगर ऑलरेडी कोई मूड डिसऑर्डर्स हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उसके भी बिगड़ने का चांस है। ओवरऑल लोगों की फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लोगों का एक सेंस ऑफ टाइम, ये सब भी चला जाता है। अपॉइंटमेंट्स पर टाइम पर पहुंचना, ऑब्लिगेशंस में टाइम पर पहुंचना, सारे चीज़ों को टाइम टू टाइम करना, ये भी लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि उनका पूरा टाइम वीडियो गेम्स में ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो ओवरऑल ये वीडियो गेम्स खेलना हेल्दी नहीं है और ये कई तरह से आपको नुकसान करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका टाइम लेता है, ये टाइम के अलावा भी और तो सारी तरह से आपको मेंटली और फिजिकली परेशान या नुकसान कर सकता है और कई तरह से आपको बीमार कर सकता है। जो वीडियो गेम या मोबाइल गेम्स की बीमारी या एडिक्शन से आपको बचा सकते हैं, उनके यूजेज को कम कर सकते हैं आपकी लाइफ में, हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि ये वीडियो गेम्स हेल्दी नहीं है। आपको एक तरह से इनका नशा हो जाता है, ये एडिक्ट आपको बना देते हैं और आप इन्हें छोड़ नहीं पाते हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जिससे इस तरह की बुरी आदतों को आप छोड़ सकते हो या उनसे बचने का प्रयास
कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसे एक्नॉलेज करें और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें कि आप दिन भर में कितने घंटे खेल सकते हो या खेलना परमिटेड है आपको। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपकी फैमिली वाले या आप मिल के डिसाइड कर लें कि इससे ज़्यादा आप एक दिन भर नहीं खेलोगे। इसके अलावा कुछ गेम्स वगैरह जो है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन या क्रेविंग होती है उनको डिलीट कर दें। कुछ दिन आपको विड्रॉल होगा लेकिन उसके बाद आपको ठीक लिया नॉर्मल लगने लगेगा। इस चीज़ को मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ। आप एक बार डिलीट कर देते हो तो थोड़ी दिन के बाद आप भूल जाते हो और वो सब चीज़ों की आदतें चली जाती। प्रोबेबली ये सिंगल मोस्ट बेस्ट तरीका है किसी भी एडिक्शन से निपटने का। इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। पेरेंट्स आपके गेम के टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फैमिली वाले आपकी टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या आप एक शेड्यूल डेवलप कर सकते हो कि हफ्ते में इतने दिन मैं गेम खेलूंगा, इतने दिन नहीं खेलूंगा, और उससे स्टिक करिए। शेड्यूल बनाने का तब कोई मतलब नहीं है जब आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। आप अगर शेड्यूल बनाया है तो उसके ऊपर आपको नहीं खेलना है, मतलब नहीं खेलना है, वो स्टिक करेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो भी गोल्स आप सेट करें वो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। अगर आप दिन भर में 10 घंटे खेलते हो और आप उसको बोलोगे सडनली कि मैं 10 दिन तक नहीं खेलूंगा, तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। आप अगर 10 घंटे खेलते हो तो उसको 8 घंटे पर रिस्ट्रिक्ट करें, 6 घंटे पर रिस्ट्रिक्ट करें, 5 घंटे पे करें। इस तरह से करके ग्रेजुअल रिडक्शन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट्स पाएंगे। यदि आप उसको सडनली कट डाउन करेंगे, अनरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा आपका फैमिली का, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स का, डॉक्टर्स का, सबका हेल्प आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन की तरह से, एक व्यसन की तरह से, जिससे निकलना अकेले इतना ईजी नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सोशल फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आप इस तरह के व्यसनों से निकल पाओगे। इसके अलावा अपने गेम को किसी और एक्टिविटी से रिप्लेस करें। वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज या कोई डांसिंग, कोई अलग अलग तरह की हॉबीज़ को डेवलप करें, जिससे आपका टाइम और ध्यान उसमें लगा रहे और आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। गेम खेलने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, और वो सब चीज़ों में एंगेज करने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आदतें सुधर जाती हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। कभी कभार लोगों का होता है कि मैं पर्टिकुलर वहाँ पे जाता हूँ तो खेलने लगता हूँ, या कोई फ्रेंड घर पर आता है तो खेलने लगता हूँ। तो वो ट्रिगर्स को अवॉइड करिए, और वैसे रिलेशंस को जिसकी वजह से आपकी आदतें खराब होती हैं उनको अवॉइड करिए। वैसे फ्रेंड्स जो इस तरह की आपको आदतें डलवाते हैं उनको अवॉइड करिए, उनसे रिलेशन कट कर सकते हैं या हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप कर रहे हो उसको माइंडफुली करिए। आप एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने का प्रयास करिए। अगर माइंडलेसली आपको ये लगता है कि आप कोई सुपरमैन हो या टार्जन हो या कोई सुपर ड्राइवर हो या एथलीट हो, तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है। आप माइंडफुली कोई भी चीज़ को सोच विचार करके अपनी ओरिजिनल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रियल लाइफ में भी किसी से लड़ाई कर सकते हो, या रियल लाइफ में भी किसी के साथ शूटिंग कर सकते हो, या रियल लाइफ में भी आप घर पे चोरी कर सकते हो, या रियल लाइफ में भी आप गाड़ियों को ठोक सकते हो। वो सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें जो मोबाइल को देख के या गेम्स को खेल के लोग करने लगते हैं, वो चेंज हो जाती हैं, और एटलीस्ट आप एक थॉटफुल इंसान की तरह दूसरों से बात करते हो। इसके अलावा आपकी टेम्पटेशन और आपके एक्सेस को कम करने का प्रयास करिए। आपकी गेमिंग डिवाइसेस को और सारी चीज़ों को आपके बेडरूम से या आसपास जहाँ आपको रेगुलर दिखाई देती है वहाँ से दूर रखें। जितना वो आपसे दूर रहेगा उतना उस पर ध्यान नहीं जाएगा। हमेशा ये याद रखिए कि जो भी चीज़ आपकी नज़रों से दूर रहती है उस पर ध्यान उतना नहीं जाता। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। ये काफ़ी चीज़ों में अप्लाई करता है कि जो चीज़ों को आप रेगुलर नहीं देखते उनकी आदतें फिर धीरे धीरे करके छूट जाती हैं। ये सारी चीज़ों को छोड़ने का जो प्रोसेस है वो पेशेंस रिक्वायर करता है। लंबे समय तक आपको इस पे मेहनत करनी पड़ती है। आप 1 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में अगर सोचोगे अपनी पूरी हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो वो इतना ईजी नहीं है। आपको जो भी है अपनी हैबिट्स को चेंज करने का प्रोसेस धीरे धीरे करके मेंटेन करना पड़ता है, और अपने साथ पेशेंस रखनी पड़ती है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी एडिक्शन प्रोन गेम्स हैं, या वो ऐसे गेम्स हैं जो खराब बिहेवियर को लोगों में डेवलप करते हैं, या कोई ऐसे गेम्स है जिसको लेने के बाद या यूज़ करने के बाद लोग छोड़ नहीं पाते हैं, इसका रेपुटेशन ख़राब है इस मामले में, वो गेम्स को इंस्टॉल मत करिए, उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखिए कि वो गेम को अपना ट्राई करें, क्योंकि कई लोग वैसे गेम्स में फंस जाते हैं और फिर उसको सालों तक नहीं छोड़ पाते हैं। इसके अलावा अपने आप के लिए आप कॉन्सिक्वेंसेस सेट कर सकते हैं कि यदि मैंने ऐसा खेला तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, यदि मैंने इस टाइम को एक्सीड किया तो
मुझे इस तरह का प्रॉब्लम होगा। ऐसा फैमिली वाले भी आपके लिए सेट कर सकते हैं कि आज आपको अगर आपने इतने घंटे खेला तो आपको ये खाने नहीं मिलेगा या फेवरेट डिश नहीं मिलेगी या बाहर जाने नहीं मिलेगा। तो एक नेगेटिव डिटरेंट भी कई बार मदद करता है, क्योंकि कई बार वो बेटर चीज़ की इच्छा में आप गेमिंग को छोड़ देते हैं और उसके एडिक्शन से बाहर निकल पाते हैं। कुछ गेमिफिकेशन ऐप्स आते हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपकी एडिक्शन को कम करने में, उसे मॉनिटर और कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। ये ऐप्स के माध्यम से आपकी टाइमिंग को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो और कितना आप खेल रहे हो, कैसा खेल रहे हो, उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या स्पाउस के साथ खेलें तो ये भी कई बार अच्छा होता है। एक ऐसे पार्टनर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो उसके साथ खेलें और वो कुछ देर के बाद आपको बोल दे कि अब और नहीं खेलेंगे, तो कई बार आपके लिए वो एक नेगेटिव डिटरेंट बन जाता है और आप खेलना कम कर देते हो। तो कई बार किसी पार्टनर के साथ जो ज़्यादा सेंसिबल हो, ज़्यादा अच्छा डिटरेंट हो, उसके साथ अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो काफ़ी मदद करता है आपकी ओवरऑल गेमिंग या उसके टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो उसको कम करने में। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज में खुद को इन्वॉल्व करिए। गेमिंग को आप एक्सरसाइज से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। गेमिंग में भी इस तरह के गेम्स को खेल सकते हैं जो थोड़े ज़्यादा फिजिकली एक्टिव गेम्स हो, इससे आपको थोड़ा कंपेरेटिवली फ़ायदा मिलेगा। जैसे रोइंग है, बोटिंग है या टेनिस वाले गेम्स है जो घर पे लोग कई बार अपने प्ले स्टेशन पे खेलते हैं, वो गेम्स कंपेरेटिवली थोड़े अच्छे माने जा सकते हैं, हालांकि वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा आप एक्टिविटी को छोड़ पा रहे हो या नहीं छोड़ पा रहे हो, उसकी प्रोग्रेस पर भी ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े दिन इनिशियली तो सक्सेसफुल हो जाते हो, उसके बाद वापस वही आदतें आ जाती है। तो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, उस पर एक कंटिन्यूस ट्रैकिंग या प्रोग्रेस रिपोर्ट मैनेज करते रहिए, मेंटेन करते रहिए। आप पहले कितना घंटा खेल रहे थे, अभी कितना घंटा खेल रहे हो, पहले किस टाइम के गेम्स खेलते थे, अब किस टाइप के गेम्स खेल रहे हो, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहिए। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग को थोड़ा कम यूज़ करिए। जो रेगुलर प्ले स्टेशन वाले गेम्स होते हैं वो कंपेरेटिवली कम एडिक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन गेम्स। और ऑनलाइन गेम्स में हैरेसमेंट होना, बुली होना, गाली गलौच होना या झगड़े होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, हैरेसमेंट होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो ऑनलाइन गेम से थोड़ा बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप कई बार साइकियाट्रिस्ट से, फैमिली मेम्बर्स से या फ्रेंड्स से काउंसलिंग ले सकते हो, उनसे अच्छी बातें सुन सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करें इससे निकलने में, तो उससे भी कई बार फ़ायदा होता है। कई बार लोग आपको सही तरह से अगर ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, तो आप आदतें को छोड़ पाते हैं। ये बाकी सब व्यसनों के लिए भी ये चीज़ लागू होती है और गेमिंग के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। इसके अलावा आपका फोकस किसी लर्निंग वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, पढ़ने लिखने पर या कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने को अपना माइलस्टोन बनाइए, उसको अचीव करने का प्रयास करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव होगा और लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप इस माइलस्टोन को थोड़ा भी अगर अचीव कर लेते हैं और गेमिंग को कम कर पाते हैं, तो अपने आप को एक छोटा सा ट्रीट या पार्टी या सेलिब्रेशन करना भी बनता है। कई बार ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है कि मैंने अपनी गेमिंग आज पूरे दिन में एक बार भी नहीं खेला या पिछले 5 दिन से एक बार भी नहीं खेला। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आप अपने आप को एक छोटा सा पार्टी या ट्रीट दे सकते हो, बाहर जाके आप कुछ खा के आ सकते हो या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इससे भी आपको एक सेलिब्रेशन मिलता है, एक अच्छा मूड डेवलप होता है, एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है जो कि आगे आपको वो बिहेवियर को मेंटेन करने में मदद करती है। तो आज हमने बात करी कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो गेमिंग से रिलेटेड एडिक्शन को या बिहेवियर को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।